2000 किलोमीटर तक रूस में तबाही, 48 घंटे में यूक्रेन पर महा हमला। रूस और यूक्रेन 4 साल 4 महीने से ज्यादा की जंग में इस वक्त सबसे खूनी हमले एक दूसरे पर कर रहे हैं। पिछले 100 घंटे में ही जहां यूक्रेन ने रूस में 2000 किलोमीटर दूर मौजूद तेल रिफाइनरियों और डिपो को तबाह कर डाला, तो वहीं जेलेंस्की ने खुद दावा किया कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर महा हमला करने जा रहा है। खबर तो यह है कि रूस के दिल पर वार करने के लिए मॉस्को की तरफ से यूक्रेन ने 301 किलोमीटर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे मॉस्को के आसपास भारी तबाही की भी खबरें आई है। खबर तो यहां तक है कि यूक्रेन के तीखे हमलों के बाद रूसी सेना ने स्कंदर मिसाइलों से यूक्रेन में कम से कम 10 इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूसी हमलों से जान माल का भयंकर नुकसान हुआ है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन जंग नए हथियारों, तकनीक और रणनीतियों के दम पर बेहद खूनी हो चुकी है। जला डाला ज़ापोरिज़िया, मॉस्को टू क्राइमिया 300 ड्रोन हमले। रूस यूक्रेन जंग बड़ी तेजी से नई वॉर जोन और टैक्टिक्स में बदल चुकी है। इस समय युद्ध का केंद्र डॉनबास से कुछ हद तक के हटकर क्रीमिया, लॉजिस्टिक्स, ईंधन नेटवर्क और ड्रोन युद्ध बन गया है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को लगातार थकाकर उसकी वायु रक्षा और सैन्य ढांचे को तबाह कर दे, जबकि यूक्रेन की रणनीति है रूस के कब्जे वाले क्रीमिया और रूस की सप्लाई लाइनों को तोड़ना, ताकि मोर्चे पर रूसी सेना की क्षमता कमजोर हो जाए। जेलेंस्की की चेतावनी को देखते हुए अगले कुछ दिन बड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि बड़ा हमला कितना बड़ा होगा ये साफ नहीं है, लेकिन जो हमले पिछले 24 घंटे में हुए उन्हें भी जान लीजिए। यूक्रेन ने रात भर में रूस के हवाई क्षेत्र में 301 ड्रोन दागे हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने साफ तौर पर कहा, अकेले मॉस्को की तरफ बढ़ रहे करीब 60 ड्रोनों को मार गिराया गया है। हमले की वजह से शेरमेतियेवो, डोमोडेडोवो और नुकोवो एयरपोर्ट को उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। रूस ने इस बार ज़ापोरिज़िया शहर पर भारी मात्रा में गाइडेड एरियल बमों से हमला किया है। ये एडवांस बमों का आधुनिक वर्जन है, जिसमें पंख और नेविगेशन सिस्टम लगाकर सुखोई Su-34 और 35 लड़ाकू विमानों से 50-60 किलोमीटर दूर से ही दाग दिया जाता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 से 21 जून के दरमियान हुए इन बम धमाकों में 5 नागरिकों की मौत हो गई है और बच्चों समेत 26 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
इसके अलावा कई आवासीय इमारतें और नागरिक बुनियादी ढांचे जमींदोज हो गए हैं। रूस जापोरेजिया के यूक्रेनी नियंत्रण वाले हिस्से को डराकर खाली कराना चाहता है। वो इन भारी गाइडेड बमों का इस्तेमाल यूक्रेनी एयर डिफेंस की पहुंच से बाहर रहकर कर रहा है, जिससे यूक्रेन के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं यूक्रेन के द्वारा रूस के सप्लाई रूट और तेल डिपो पर किए गए सिलसिलेवार हमलों के बाद रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में आम नागरिकों और व्यवसायों के लिए पेट्रोल डीजल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ईंधन केवल सुरक्षा बलों और आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को ही दिया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा के एक कृषि और ईंधन भंडारण केंद्र पर स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इसमें एक नागरिक की मौत हुई, कई लोग इसमें घायल हुए। रूस ने ओडेसा के तटीय इलाकों और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने के लिए स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों और भारी मात्रा में शाहिद सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेनी जनरल स्टाफ की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 246 भीषण जमीनी झड़पें हुई है। रूस ने करीब 84 हवाई हमले किए और 275 गाइडेड बम गिराए हैं। Наразі штурми відбуваються активно, майже через буквально кожні 2-3 дня, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що Мала Токмачка окупована або частково. Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам сил спеціальних операцій Збройних сил України. Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. Це теж нафтопереробка, майже більше 2000 кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно.